नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज़ बिहार। अभी हम पहुंचे हैं जनता दल यू के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामनाथ रमन जी के यहाँ, और इनसे हम बहुत सारी बात जानने की कोशिश करेंगे। और जानना ये है कि कल रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि की पहली बरसी मनाई गई है, और इस बरसी में तमाम नेताओं को, जो उनके पार्टी वर्कर रहे हैं, जो रामविलास जी के साथ जुड़ के काम किए हैं, उन सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें रामनाथ रमन जी को भी निमंत्रण दिया गया। इनके पास कार्ड आया, फिर भी रामनाथ जी नहीं गए। तो क्या वजह है सर, किस लिए आप वो जो श्रद्धांजलि सभा हुई उसमें आप नहीं गए? देखिए, किसी भी महापुरुष को कम से कम 2 बार साल में लोग जरूर याद करते हैं, एक पुण्यतिथि और एक जन्म तिथि। और बीते दिनों जो चिराग जी के द्वारा जो आदरणीय स्मृति थे रामविलास पासवान जी की, जो जिसको बरखी कही है, हम लोग बरखी बोलते हैं देहाती भाषा में, जो बरसी मनाई गई, या कहा जाए जो जिस तरह का आयोजन था उस बरखी में, वो ये उसमें कहीं से भी वो देखने से लग रहा था कि कहीं से उनकी बरसी नहीं है, वो जलसा था, राजनीतिक जलसा। ठीक है, वो राजनीतिक जलसा था, राजनीतिक बरखी था, उसमें कैसे जाएगा लोग। और जहाँ तक बरखी उनको याद करने का सवाल है, तो आने वाला जो समय है, आगामी 8 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ था। 8 तारीख को हम लोग उनको याद करेंगे, श्रद्धा से याद करेंगे, हम लोग उनकी बरखी मनाएंगे, और अपने लोग आएंगे, अपने लोगों को हम लोग बुलाएंगे उसमें। चूँकि चिराग जी जो मनाए हैं, पता नहीं ये इस्लामिक पद्धति है या फिर वो उनका पंजाबी कल्चर है, उसके द्वारा ये तो 8 अक्टूबर को कहीं देखिएगा आप, पंचांग देखिए, कहीं से नहीं लगेगा आपको कि हिंदी रीति रिवाज से हुआ, या फिर ये अंग्रेजी की जो तारीख होती है 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को भी देखिए उनका 1 साल होता है। तो हम लोग तो बिहारी हैं, बिहारी कल्चर, बिहारी पासवान, तो हम लोग बिहार का एक अपना कल्चर रहा है पुण्यतिथि मनाने का, उनको याद करने का। फिर जिस तरीके से तमाम नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, पक्ष के नेताओं को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा गया, और जिस तरीके का आयोजन हम लोगों ने वीडियो में देखा है या वहाँ जाकर के देखा है, आपको लग रहा था कि ये एक श्रद्धांजलि सभा नहीं है बल्कि एक मेगा इवेंट की तरह इसको बनाया गया है? आपका सही कहना है, वो मेगा इवेंट ही था। कहीं से भी ये विभिन्न बिल्कुल इसका राजनीतिकरण किया गया, उनकी बरखी को राजनीतिकरण किया गया। और जिस तरह वो तो ये तो बिल्कुल अति है ना, क्या कहिए कि सेंटिमेंट जगाते हैं मिस्टर चिराग जी जो हैं, ये सेंटिमेंट जगा करके फिर ये ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं। उनका ये प्लानिंग है कि किस तरह से खास करके बिहार के पासवान के बीच सेंटिमेंट जगा करके आने वाले चुनाव में कैसे वोट हासिल किया जाए, ये था उनका उद्देश्य। उनको हृदय से आप देखिएगा, या हमने तो वीडियो देखा है कल, कि उसमें कहीं से किसी के चेहरे पर ना कोई गम है, न ही कोई दुख है। सब लोग बिल्कुल हंसी ठहाके के गुलगुले नजर आ रहे हैं, लोग ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, कल्चरल कार्यक्रम चल रहा है। भाई ये कैसा बरखी है, कहीं कुछ नहीं। हाँ, एक व्यक्ति के आंख में आंसू देखा गया, जो भाई का दर्द होता है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री पशुपति बाबू जो थे, पारस बाबू जिस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पासवान साहब के तैल चित्र पर, उनके आंख से आंसू झलका है, आंसू पोंछ रहे हो। बाकी जितने भी दिल्ली और पंजाब का लोग आया हुआ था, उसके परिवार के लोग आए हुए थे, किसी के चेहरे पर कोई गम नहीं, कोई मुस्कान नहीं, एकदम मुस्कुरा रहा है लोग, हंसी है ठहाके, कहीं कोई दर्द नहीं है। आप को यहाँ तक हम बतावे कि जैसे मेरे पास कार्ड आया था, हम कार्ड आपको बताते हैं। ये कार्ड है, देख रहे हैं ना, ये कार्ड है, इसमें लिखा हो, इसमें कार्ड है, ये देख रहे हैं ना। सबसे बड़ा दुख का पहाड़ जिस व्यक्ति पर टूटा, मातेश्वरी राजकुमारी देवी, जो उनकी पहली पत्नी है। इस कार्ड में उनका नाम है क्या? नहीं मिलेगा, उनका नाम नहीं है। और न ही वो जो कार्यक्रम था, जो बरखी कार्यक्रम था, उसमें उपस्थित भी नहीं थी वो। इसमें देखिएगा, इस कार्ड में भी 420। ये प्रेषक है चिराग पासवान जी, देख रहे हैं ना, प्रेषक चिराग पासवान है। इसमें दोनों जो मोबाइल नंबर है चिराग का नहीं है,
सर, जब राजकुमारी देवी की बात हो रही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है चिराग पासवान सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा एवं समस्त पासवान परिवार, तो उसमें तो राजकुमारी देवी भी आ जाएंगे। समस्त परिवार राजकुमारी क्यों, उनका नाम क्यों नहीं? सबसे अभी वो हैं, अभी राजकुमारी देवी हैं, और सबसे बड़ा अगर दुख का पहाड़ और सबसे ज्यादा शोकाकुल अगर हैं उस परिवार में तो राजकुमारी देवी हैं। सर, जिस समय रामविलास जी की देहावसान हुई थी, मुखाग्नि का वक्त था, उस समय चिराग पासवान जी लुढ़क गए थे मुखाग्नि देते समय। लोगों का कहना है कि ये एक नाटक था उनका गिरना। आपको क्या लगता है सर? हम तो उससे पहले आपको ले चलते हैं। जिस समय स्मृति शेष आदरणीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उनके देहावसान से पहले जब आप देखिएगा जो दुर्गति किया है मिस्टर चिराग जी ने, पासवान जी को जो दुर्गति किया, जितना प्रताड़ित किया है, वो हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग भी बहुत करीब रहने का मौका मिला है उस परिवार में। जितनी दुर्गति किया ये माँ और बेटा मिल करके उनको, कैसे उनका समय गुजरा है, अंत का समय जो है जितना प्रताड़ना से गुजरा है, जबरदस्ती वो बना था पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बन जाना, जबरदस्ती पार्टी का अध्यक्ष बनना, और पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद सबको एकदम, जितने उनके साथ काम करने वाले लोग थे सबको दरकिनार कर देना। साधारण प्रताड़ित थोड़े किया है। और जो व्यक्ति जिंदा में उनको उतना प्रताड़ित किया, वो आदमी मरने के बाद देखिएगा कि उनकी लाश को रख करके, ये वीडियो जारी हुआ था, उनके लाश को रख के हंस के वीडियो बना रहा था वो आदमी। मुखाग्नि के समय देखिएगा कि बहुत ही तरीका से एक बार अपना नाटकीय ढंग से गिर जाता है ताकि हम माने बेहोश होने का नाटक करता है। ये तो मतलब फिल्मी दुनिया से आने वाला लोग है ना, ये तो सीखबे किया है। ये कैसे बात करते करते रो देगा, कैसे गिर जाएगा, कैसे हंसेगा, तो ट्रेनिंग यही पाया है, तो उसको क्या कहिएगा। बिल्कुल नाटक है। और आज उनको याद आ रहा है, मरणोपरांत याद आ रहा है उनको कि आज सहरबन्नी में भोज होगा, और वो राजकुमारी देवी, मातेश्वरी राजकुमारी देवी याद आ रही हैं। जिस समय पासवान साहब जिंदा थे उस समय कभी राजकुमारी देवी और परिवार और सहरबन्नी याद आता था चिराग जी को। सब जब उनकी मृत्यु हो गई है तो उठाए थे। उनके मृत्यु के उपरांत एनडीए के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी साहब उनको उठाए थे मांग कि नहीं, उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुआ। आज अगर जांच हो जाए, हम तो आपके माध्यम से समर्थन करते हैं आदरणीय जीतन राम मांझी के उस बयान का। उन्होंने पत्र लिखा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगर आज जांच हो जाए, जीतन राम मांझी साहब के मांग पर अगर जांच होती है, तब देखिएगा दूध का दूध पानी हो जाएगा, और तब पता चलेगा कि ये जेल में नजर आएगा ये आदमी, जितना नाटकीय ढंग से उनका ये हुआ, उनका मौत हुआ। महाराज, आप कहते हैं हम लोग जितने उनके समर्थक थे, अपने नेता को देखने के लिए हॉस्पिटल दिल्ली में जाते गए, किसी से मिलने नहीं दिया, हम किसी से नहीं मिलने दिया। अरे वो केवल आपके पिता नहीं थे भैया, वो इस देश के धरोहर थे, नेता थे, सर्वजन के नेता थे। वो आप बाहर में लगा देते, टीवी लगा देते, लोग देखता जा करके कि हमारे नेता किस हालत में है। कुछ नहीं, कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आ रहा है। और एक बार आता है कि नहीं पापा नहीं रहे। आप नाटक सिखाते हैं लोगों को, एक एक चीज़ लोग जान रहा है, एक एक चीज़ लोग बोलते नहीं है। हम लोग भी चूँकि जीतन राम मांझी साहब आज उठाए थे, बहुत अच्छा सवाल उनका था, बहुत अच्छा वो मांग रखे थे, लेकिन पता नहीं हुआ। और मरने के बाद में नाटक, हमारे देहात में कहावत नहीं है कि मरने के बाद दूधा भत्ता, जिंदा में वही बात है। ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में नहीं मिलने देने का कारण हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल हो। आप बाहर में, हॉस्पिटल में अंदर जाने का ठीक है, कोरोना का प्रोटोकॉल है। तो फिर जो लोग कल भाषण दे रहे थे, टीवी पर भाषण दे रहे थे, नीतीश कुमार जी को धमकी दे, वो भी रोते थे। उनके बहनों जाकर के, बेटी, दामाद, भाई, परिवार, किसी से मिलने नहीं दिया। हम लोग भी गए थे, जितना लोग गए, बाहर में टीवी तो लग सकता था ना कि हाँ अपने नेता को ला करके तो देख लेता। हॉस्पिटल में आप कैद करके रखे उनको, और एकाएक आता है कि नहीं वो चल दिए दुनिया से। ये सब नहीं है, वो आदर्श है उनके साथ जिंदा से लेकर के, और आज उनको भजाते हैं आप। इस बार छठी का दूध याद करा देगा
बिहार की जनता और ख़ास के हमारी जो पासवान बिरादरी के लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, और तब इनको पता चलेगा। देख लीजिएगा, आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ देख रहा है, लोग सब देख रहा है। नीतीश कुमार जी का जो आपके नेता है, उनका नहीं जाना इस श्रद्धांजलि सभा में, ये भी एक राजनीति से प्रेरित लगती है, क्योंकि जो पास्ट की घटनाएं हुई है विधानसभा चुनाव में, नीतीश वर्सेज चिराग, ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वो नहीं गए। देखिए, आया है, मैं कल का अखबार देख रहा था, उसमें उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और जहां तक उनका जाना नहीं जाना, एक वो बिहार के मुख्यमंत्री है, अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि बाढ़ की विभीषिका है, अन्य कार्यक्रम रहता है उनका, लेकिन संवेदना तो व्यक्त किए हैं। पासवान साहब के प्रति उनका संवेदन आया है, अखबार में आया है। और जब सारे लोग छात्र नेता के तौर पे एक ही समय अपना करियर शुरू किए हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और उनसे थोड़ा सा सीनियर है रामविलास पासवान जी, तो एक दोस्त के नाते तो जाना बनता था। उन्होंने श्रद्धा सुमन तो अर्पित किया ना। और जहाँ तक आपको याद करा दूं मैं कि जिस समय उनका देहावसान हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गंगा के किनारे बैठकर, जब तक लाश पूर्ण रूपेण जल के खाक नहीं हुआ था, तब तक वो बैठे हुए थे। इतना श्रद्धा था उनके प्रति, पासवान जी के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और कल का परसों का जो कार्यक्रम था, उसमें उनका अपना कार्यक्रम रहा होगा। अब मुख्य रूप से ये होता है कि हम, अब वो नेता थे आदरणीय पासवान जी, तो उनके प्रति संवेदना तो व्यक्त किए ही हैं वो, उसमें कहाँ कोई राय है। इसको लोग अपना हवा दे रहे हैं, चिराग जी हवा दे रहे हैं, वो नहीं आए, वो नहीं आए। अरे पहले अपने आप को देखिए ना, आप अपने आप को आप देखिए कि आप बरखी मना रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इतना लोग नहीं समझ रहा है, दूसरे को कोस रहे हैं कि वो नहीं आए, वो नहीं आए। सर, कल एक और वीडियो जारी हुआ है नीतीश कुमार जी के बारे में ही। आरजेडी के एक कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का नहीं आना और यहाँ श्रद्धांजलि सभा में राजनीति करना, ये नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ेगा। ये किस प्रकार के महंगा की बात कर रहे हैं? देखिए, वो इस तरह की राजनीतिक धमकी देने वाले दूसरे लोग नहीं हैं। मैं भी उस वीडियो को देख रहा था, वो चिराग जी के बहनोई हैं, वो चिराग जी के बहनोई हैं जो नीतीश कुमार जी को धमकी दे रहे हैं कि ये बरखी में नहीं आना, राजनीति बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा और महंगा पड़ेगा। क्या होगा, क्या होगा आदरणीय नीतीश कुमार जी का, क्या नुकसान होगा? अरे आदरणीय नीतीश कुमार जी उस आसमान और उस ऊंचाई का नाम है जिसके ऊपर आप अगर पत्थर फेंकिएगा, वो पत्थर आपके सिर पर आकर के गिरेगा, आप लहूलुहान होइएगा, आप खुद मर जाइएगा। आप क्या नीतीश कुमार जी को धमकी देने जा रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं। और वही व्यक्ति जब आदरणीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, हमको याद है, तो 10 था मेरे ख्याल में, 10 का चुनाव था, वही उसके बहनोई आदरणीय रामविलास पासवान जी को कहा था कि ये धृतराष्ट्र हैं। रामविलास जी को, हाँ, अंधा है, धृतराष्ट्र कहने वाला व्यक्ति, और आज जाता है श्रद्धांजलि में और जो नीतीश कुमार जी को धमकी देता है, उनको खुद याद आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी क्या चीज़ है। आने दीजिए, समय आने दीजिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी कठिनाई वाली सवालों को भी आपने बड़ी सरलता से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।